Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some important question on the topic maxima and minima of the chapter application of derivative. And today the questions that we will discuss are very important. The first question that I have taken is, so that the volume of the greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height h and semi-vertical angle 30 degree is 4/81 pi h cube. ये बेटा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या है, कोन के अंदर एक सिलेंडर है, आपको सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है और दूसरा आपको क्या गिवन है, हाइट गिवन है h। मैंने आपको बताया है इसके अंदर, ये हमारा 4th लेक्चर है। ऑलमोस्ट हर लेक्चर में मैंने आपको बताया है एक चीज गिवन होगी और एक चीज आपको फिर निकालनी होगी कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। कोन के अंदर आपका क्या है, सिलेंडर है। तो देखो ये मैंने मान लिया एक कोन है, ठीक है। क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। बहुत ध्यान से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा लेंथ में भी बड़ा है बेटा, लेकिन आप अगर ध्यान से करेंगे तो ये क्वेश्चन आप कर देंगे। देखो बेटा, ये मैंने एक क्या बना दिया, इसके अंदर एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब जो सिलेंडर का रेडियस होगा और जो तुम्हारा कोन का रेडियस होगा, ये दोनों तो अलग अलग होंगे। चलो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। मान लिया इसकी कुछ अलग हाइट होगी, इसका कुछ अलग रेडियस होगा। चलो इसको नाम दे देते हैं डी ई और इसको मान लिया ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें क्या क्या गिवन है, the volume of the greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height h। एक तो बेटा इस कोन की हाइट गिवन हमें, कोन की हाइट कितनी गिवन है, h हमने लिख दी। उसके बाद क्या है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल। अब देखो सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होगा, ये तो तुम्हारा वर्टिकल एंगल हो गया। अब सेमी वर्टिकल कौन सा हुआ भाई, इसका आधा हुआ। चलो अगर मैं इसको आगे ज्वाइन करूं तो ये तुम्हारा ये जो एंगल है ना, ये हमें दे रखा 30 डिग्री और इसका नाम क्या होगा बताइए, सेमी वर्टिकल एंगल। आधा हो गया ना इस वर्टिकल एंगल का, इज 4/81 पाई एच क्यूब। वो जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगी ना, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करनी है और वो वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए, 4/81 पाई एच क्यूब। चलो सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। क्या है, पहले इन चीजों को मान लें। मैं मान लेता हूं कि ये जो तुम्हारा रेडियस है, ये स्मॉल आर है। क्या रेडियस मान लिया मैंने, स्मॉल आर रेडियस मान लिया। और ये जो हाइट है सिलेंडर की, ये मैंने मान ली एक्स, ठीक है। इसका रेडियस आप चाहो तो कैपिटल आर मान सकते हो। किसका रेडियस कैपिटल आर मान लिया, कोन का। स्मॉल आर किसका रेडियस है, ये स्मॉल आर है। किसका रेडियस है, इस कोन का रेडियस है। स्मॉल आर सॉरी रेडियस है इस सिलेंडर का। चलो बताइए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, V विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसकी, सिलेंडर की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की बात कर रहा हूं, रेडियस कितना है सिलेंडर का, आर। हाइट कितनी है सिलेंडर की, एक्स। तो पाई आर स्क्वायर एक्स आ गया। लेकिन यहां बेटा समझने वाली बात यह है कि हमारे पास दो वेरिएबल आ गए और हमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है गिवन क्वांटिटी के अंदर। अब देखो गिवन क्वांटिटी क्या क्या है, एक तो h गिवन है और एक थीटा गिवन है, तो इन दोनों का तो यूज होगा ही होगा। तो इसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। देखो कैसे करेंगे, कैसे करें जरा बताओ। एक काम करें, यहां पे एक r और x में अगर हमें एक रिलेशन मिल जाए, कैसे भी करके, किस में रिलेशन मिल जाए, r और x में रिलेशन मिल जाए, तो मैं बड़ी आसानी से इनको वेरिएबल्स को चेंज कर सकता हूं। तो देखो जरा कैसे चेंज करें। सबसे पहले आप देखिए, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल,
ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल AOC, ये दोनों ट्राइंगल बेटा ADE और AOC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, आर सिमिलर। बताओ क्यों सिमिलर है भाई? दो चीज ही तो है, ये आपके पास एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। और बताइए क्या है, एक एंगल तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। दोनों में ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। दूसरी चीज क्या होगी जरा बताइए, और क्या कॉमन है, ये जो एंगल है आपका ये 30 डिग्री, ये दोनों का क्या है, सेम है। इस वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल है, इसका भी ये एंगल है। चलो अब इन सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं कि उनकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, तो जरा बताइए AD अपॉन DE विल बी इक्वल टू AO अपॉन OC। बहुत ध्यान से समझना, AO अपॉन OC, AD अपॉन DE। अब देखो AD कैसे निकालूं मैं, AD बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। AD मुझे पता है कितना है, AD जरा बताओ। AD क्या है, ये टोटल H है यहां से यहां तक। तो अगर मैं AO में से DO माइनस कर दूं तो मेरे पास AD आ जाएगा। तो मतलब क्या करूं, H में से मतलब मैं कह दूं AO माइनस DO, मतलब ये आ गया H माइनस X। चलो DE मुझे कोई टेंशन नहीं है, स्मॉल r है। AO मुझे कोई टेंशन नहीं है, H है। अच्छा OC कैसे निकालें, देखो अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, इन ट्राइंगल AOC में ये एंगल है बेटा, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो OC परपेंडिकुलर अपॉन बेस OA विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मतलब टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहां से OC की वैल्यू आ गई, OA कितना है तुम्हारा, OA तो तुम्हारा H है, तो विल बी इक्वल टू H इंटू टेन 30 कितना है, 1/√3। ये सारी वैल्यू पुट कर दो। तो देखो AD कितना आ गया, यहां पे AD की वैल्यू कितनी है, H माइनस X अपॉन DE कितना है, DER है। यहां पे बताइए AO कितना है, H है, और तुम्हारे पास OC कितना है, H/√3 है। ये कैंसिल हो गया, H माइनस X इसको कह सकता हूं √3 ऊपर चला जाएगा, H माइनस X इज इक्वल टू √3। और यहां से बताओ क्या कर सकता हूं मैं, यहां से या तो H की वैल्यू √3 इंटू R, तो यहां से क्या करूंगा, या तो H की वैल्यू निकाल लूंगा या तो X की वैल्यू निकाल लूंगा। बोलो निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, बड़ी इजीली निकल जाएगी। चलो ये इक्वेशन काम आने वाली है, फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अब हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, ये थी V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर इंटू X। तो देखो अगर हम इस सारे क्वेश्चन को X में बदलना चाहें तो स्मॉल r स्क्वायर को मैं चेंज कर सकता हूं। बताओ स्मॉल r को कैसे चेंज करूंगा, V विल बी इक्वल टू पाई इंटू, देखो बेटा यहां से r की वैल्यू निकल सकती है, कैसे निकालेंगे बताओ, r की वैल्यू हो जाएगी H माइनस X अपॉन √3 इसका होल स्क्वायर इंटू X। वेरी सिंपल। देखो ये जो √3 था बेटा ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। V किसके इक्वल आ गया, V विल बी इक्वल टू, जब स्क्वायर करेंगे तो पाई अपॉन 3 आ जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ बेटा बड़ी है, और H माइनस X का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2HX, और इंटू X है, इंटू X है। अब चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा H स्क्वायर X प्लस X क्यूब माइनस 2H X स्क्वायर। और आप देखो बेटा अब ये क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। कैसे आसान कह रहा हूं मैं, देखो H तो कांस्टेंट है, H को वेरिएबल मत मानना, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारा X में आ गया। 2 बार डेरिवेटिव कर लीजिए इसका, तो dv अपॉन dx क्या होगा जरा बताइए, पाई अपॉन 3, ये आ गया H स्क्वायर प्लस 3X स्क्वायर माइनस 4HX।
चलो इसके अगर एक बार फिर डेरिवेटिव निकाल लो, डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र इजकल टू पाई बाई 3, ये बन गया 6x माइनस का 4h हो गया। अब क्या करना है, इसको dv बाई डी एक्स को जीरो करना है। तो जब मैं dv बाई डी एक्स को जीरो करूंगा तो यहां से आ जाएगा पाई बाई 3 इंटू एच स्क्र माइनस 4hx प्लस 3x स्क्र, या पहले 3x स्क्र को लिख दीजिए, 3x स्क्र प्लस h स्क्र विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्या फैक्टर बने बताओ जरा, पाई बाई 3 इंटू 3x स्क्र माइनस 3hx माइनस hx प्लस h स्क्र विल बी इक्वल टू 0। पाई बाई 3 इंटू 3x कॉमन, x माइनस h माइनस h कॉमन, x माइनस h विल बी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 3x माइनस h और ये आ जाएगा x माइनस h। एक आंसर तो h इज इक्वल टू x आ जाएगा और एक आंसर h इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू h अपॉन 3 आ जाएगा। तो बताइए जरा, क्या x की वैल्यू h हो सकती है कभी भी? क्या सिलेंडर पूरा पूरा कोन में समा सकता है? ये वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई h अपॉन 3। अब अगर x की वैल्यू बेटा h अपॉन 3 आ गई तो ये वैल्यू बताओ डबल डेरिवेटिव में पुट कर दूं? बिल्कुल कर देंगे। तो जरा बताइए क्या आएगा, डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र विल बी इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू 6 इंटू एक्स, तो 6 इंटू एच बाई 3 माइनस 4h, ये 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। देखो 2h माइनस 4h, तो माइनस 2h बन गया, नेगेटिव आई तो इसका मतलब क्या हुआ? सो वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट। बताओ वॉल्यूम ग्रेटेस्ट हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। अब देखो बेटा एक चीज और प्रूव करवा रही है, वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है तो कह रहा प्रूव करो कि जो वो वॉल्यूम होगी ना वो किसके इक्वल होगी? 4 अपॉन 81 पाई एच क्यूब। तो चलो इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे आया आपका पाई अपॉन 81 पाई एच क्यूब। इसके लिए मुझे थोड़ा बेटा मिटाना पड़ेगा, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। तो जरा देखिए इस कैलकुलेशन को और निकाल लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है जरा बताइए। V विल बी इक्वल टू पाई, देखो ध्यान से, V विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 3, भाई रूट 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया था 3, पाई अपॉन 3 आ गया। ठीक है बेटा, यहां क्या है h माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो h माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है जरा बताओ? x की वैल्यू तो h बाई 3 है, तो माइनस आ जाएगा h बाई 3 इसका होल स्क्वायर और इनटू x का मतलब तो h बाई 3 है। तो देखो v इज इक्वल टू पाई बाई 3, कितना बच गया बताओ? 3h माइनस h 2h अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 9 इंटू h बाई 3। अब देखो मैं एडजस्ट करके बताता हूं आपको, v विल बी इक्वल टू पाई अपॉन, देखो 3 इंटू 9 27 इंटू 3 कितना हुआ 81 और ये 4 है आपका, तो 4 अपॉन 81। देखो 4 अपॉन 81 मिल गया आपको, ये 4 और ये 81, पाई आ गया, बिल्कुल आ गया। एच स्क्वायर को एच से करोगे तो क्या आएगा? एच क्यूब आ जाएगा। तो ये बेटा हमने प्रूव कर दिया। देखो जरा वॉल्यूम यही तो प्रूव करवा रहा था। तो ये बेटा क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कोन के अंदर सिलेंडर। और इसमें क्या करना था हमें? आपके एक्स और आर में एक रिलेशन निकालनी थी, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा के हमने इसको सोल्व कर लिया। नोट इट। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार हमने स्पेयर के अंदर कौन लिया है। देखो पिछला क्वेश्चन था वो तो टफेस्ट क्वेश्चंस में से एक था कि आपका कौन के अंदर सिलेंडर का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका था। और अब की बार जो क्वेश्चन लिया है ये भी 8 से 10 बार आ चुका है, मतलब स्पेयर के अंदर हमने क्या लिया है? कौन लिया है। ठीक है बेटा, तो देखो जरा क्या कह रहा है, प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस ए। मतलब समझ जाओ, यहां पे स्पेयर का रेडियस क्या दे रखा है? स्मॉल ए, तो इसका तो यूज होना ही होना है। हैज इट्स
एल्टीट्यूड इक्वल टू, अब कह रहे कोन का जो एल्टीट्यूड है ना वो प्रूव करो किसके इक्वल होगा, 4/3 ए के इक्वल होगा। चलो करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले हम बनाते हैं एक स्पेयर बनाते हैं। मान लिया ये कोई स्पेयर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बताइए जरा, इसके अंदर एक कोन है, ये लो जी कोन भी बना लिया हमने, ये तुम्हारा कोन हो गया इसके अंदर। अच्छा एक बात बताओ, ये स्पेयर है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, बिल्कुल होगा, ए रेडियस गिवन है, मैंने यहां पे भी ए ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, देखो दो रेडियस है, एक तो स्पेयर का तो हमने ए ले लिया, और ये जो कोन है इसका स्मॉल आर ले लेता हूं। चलो इनको नाम दे देते हैं ABCO और इसको D दे देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा बहुत आसान है, ये कोई कोन है, स्पेयर के अंदर है, स्पेयर का रेडियस a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, और इस कोन का रेडियस मैंने क्या ले लिया, स्मॉल r ले लिया। तो देखो जरा क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। हमें कह रहा है उसकी वॉल्यूम है ना कोन की, वो क्या है, मैक्सिमम है। तो क्या करें जरा बताइए, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दें, v किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई, बताओ रेडियस क्या लिया है मैंने कोन का, स्मॉल r, तो ये बन जाएगा r² इंटू h मैंने ये टोटल हाइट ले ली। अब यहां पे तुमने ये नहीं बताया कि सर ये OD क्या होगा, हम OD को बेटा x मान लेते हैं, मान लिया OD हमारा क्या है, x है। तो एक बात बताओ, अब मुझे इस सारों को बदलना पड़ेगा किसकी फॉर्म में, h की किसकी फॉर्म में, जो गिवन है, गिवन क्या है, a है, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। चलो सबसे पहले तो देखो इन ट्राइंगल OBD, ध्यान से देखो बेटा OBD राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताइए, A² विल बी इक्वल टू R² प्लस x²। तो यहां से तो R² की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, बताओ R² कितना आ गया, A² माइनस x²। अच्छा अब इस h को भी बदलना पड़ेगा, बताओ हाइट क्या है कोन की, अब कोन की हाइट किसके इक्वल है, ध्यान से देखो ये h किसके इक्वल है, देखो a प्लस x, दोनों को जोड़ दूंगा तो हाइट आ जाएगी, ये आ जाएगा a प्लस x। तो बताइए v कितना आ गया, v विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r², तो r² की जगह आ गया x² माइनस a² इंटू x प्लस a। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहेंगे सर हमने क्यों लाए, अब यहां पे a तो बेटा तुम्हारा कांस्टेंट है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, a तो गिवन है, तो वेरिएबल क्या आ गया, एक वेरिएबल आ गया और वो आ गया x, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद तो क्वेश्चन आसान है। चलो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बताओ कितना आया, x³ प्लस x² इंटू a और माइनस a² x और माइनस a³ हो गया, ठीक है। कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो जरा पहली बार बताओ क्या आया, dv/dx विल बी इक्वल टू 1/3 पाई, बताओ क्या हुआ इसका, 3x², इसका कितना हुआ, 2ax हुआ, ठीक है ना, x² का 2x हुआ और माइनस का आ जाएगा a²। इसका तो करने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। आप क्या करोगे बताओ, एक बार फिर डेरिवेटिव निकाल दो। मैंने आपको बार बार समझाया बेटा कि आपको क्या करना है कि अगर जहां तक सेकंड डेरिवेटिव अगर फेल नहीं होता है तो हमें सेकंड डेरिवेटिव ही लगाना है। तो देखो इसको दूसरी बार डेरिवेटिव करूंगा तो ये बनेगा π/3 और ये बनेगा 6x, ये बनेगा प्लस 2a और ये तो बन जाएगा तुम्हारा 0। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अब बताइए क्या करें, डबल डेरिवेटिव की ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, अब क्या आएगा जरा बताइए। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखना है, dv/dx विल बी इक्वल टू 0। तो जब dv/dx को हम 0 रखेंगे तो बताइए क्या आएगा, π/3 3x² प्लस 2ax माइनस a² विल बी इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा जरा बताओ, 3x² प्लस का 3ax माइनस का ax माइनस a² विल बी इक्वल टू 0। प्लस का 3 हो गया, माइनस का ax हो गया।
चलो बताओ क्या कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, x प्लस ए माइनस ए कॉमन आ गया, x प्लस ए विल बी इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करोगे तो फैक्टर आ गए x प्लस ए इंटू 3x माइनस ए विल बी इक्वल टू 0। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या करें जरा बताइए। इसके बाद आपके पास बेटा होगा ये, इसको मैं कहूंगा कितना आ गया, एक तो x की वैल्यू माइनस ए आ गई और एक x की वैल्यू a/3 आ गई। क्या कभी x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? x की वैल्यू तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, a/3 आ गई। अब ये a/3 कहां रखूंगा भाई? कोई साइड आपके पास, कोई भी साइड नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, तो x की वैल्यू a/3 आ गई। a/3 जो आया बेटा ये कहां रखेंगे? डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। ठीक है, तो एक बार डबल डेरिवेटिव चेक कर लीजिए, हमने सही किया है इसको। देखो 1/3 पाई r स्क्वायर, ये तुमने बेटा गलत लिखवा दिया। r स्क्वायर कितना आएगा जरा मुझे बताइए? r स्क्वायर की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ऐसा करें, यहां पे एक माइनस और ले लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि आना तो चाहिए था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहां हमारे से मिस्टेक हुई है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसकी जगह आना था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं। हमने यहां पे माइनस लगा दिया, पता क्यों? आप इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता तो मैंने माइनस एक तरह से कॉमन ले लिया, तो सारों में मुझे कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा। v इज इक्वल टू माइनस, v इज इक्वल टू माइनस, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। तो जरा बताइए a/3 रखूंगा तो डबल डेरिवेटिव क्या आया, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस π/3 इंटू 6 इंटू एक्स। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a/3 प्लस 2a आ गया, 3 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो 2a प्लस 2a तो 4a आ गया, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर जो नेगेटिव है ये इसको क्या बना देगा, बोलो नेगेटिव बना देगा। समझ गए बेटा? अब हमें कैसे पता चला हमारे से मिस्टेक हुई है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता और जब हम इसमें पुट करते तो ये पॉजिटिव आता डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब तो वॉल्यूम मिनिमम आती, लेकिन ये कह रहा है मैक्सिमम। तो कहीं मिस्टेक हो भी जाए तो आप ऐसे पता कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूं सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। चलो ये बात तो हमने प्रूव कर दी। अब एक बात और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है उसके बाद कह रहा है एल्टीट्यूड है ना, उसको प्रूव करो 4/3a के इक्वल है। तो एल्टीट्यूड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम। कैसे बताइए, h विल बी इक्वल टू किसके इक्वल था, x प्लस ए हो जाएगा। तो h विल बी इक्वल टू x कितना है, a/3 प्लस ए, तो h विल बी इक्वल टू a प्लस 3a अपॉन 3, h विल बी इक्वल टू 4a अपॉन 3। ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो हमें यही तो प्रूव करना था, और आपकी वॉल्यूम क्या प्रूव करनी थी, मैक्सिमम। तो बेटा बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। नोट इट डाउन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, और ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, प्रॉब्लम रहती है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, और बहुत ज्यादा मैं कहूंगा समझने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं आज के तीनों क्वेश्चंस की रेटिंग दूं तो बेटा सबसे ज्यादा बार, कोई क्वेश्चन 3 बार पूछ जाता है, कोई 4 बार। ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं ये 10 टाइम्स आ चुके हैं, आप समझिए। तो आप समझ सकते हैं इसी से कि वो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान समझो, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले देखो बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास ये जो ABC है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ठीक है। आप कह रहे हैं पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज, मैं मान लेता हूं इस हाइपोटेन्यूज पे कोई ये एक पॉइंट है,
ठीक है, इससे क्या कह रहा है, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ये जो पॉइंट है ना बेटा, इसको मान लिया डी नाम दे देता हूं। अब ये जो डी पॉइंट है, ये कह रहा है जो दो साइड है ना, उनसे इसकी डिस्टेंस क्या है, ए है और बी है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको ए मान लें इस साइड से डिस्टेंस, और चाहे आप इसको मान लें। ये ए हो गई तो इससे डिस्टेंस बी हो गई, अगर ये ए होती तो ये बी हो जाती, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये ए और ये बी ये हमें गिवन है, सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज। अब इसका मतलब क्लियर है कि लेंथ मुझे हाइपोटेन्यूज की क्या प्रूव करनी है, मिनिमम, और कह रहा है वो इसके इक्वल प्रूव करिए। ये हमें प्रूव करके भी दिखाना है। तो जरा बताइए, सबसे पहले मैं मान लेता हूं, मान लिया इनकी जो लेंथ है, एक L1 मान लेता हूं, एक L2 मान लेता हूं, और टोटल लेंथ को मैं L मान लेता हूं, और मान लेता हूं ये जो हाइपोटेन्यूज है ये थीटा एंगल बना रहा है। मतलब मैं इस क्वेश्चन को थीटा में कन्वर्ट करना चाहता हूं, जिससे एक वेरिएबल आ जाए। कैसे निकलेगा जरा बताइए। सबसे पहले तो L किसके इक्वल होगा, बोलो L1 प्लस L2। भाई टोटल लेंथ जो आपका AC है वो AD प्लस DC, तो L1 प्लस L2। ठीक है, अब L1 की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे जरा देखो। इन ट्राइंगल, नाम दे दे ABCDE, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ADE, ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई। तो देखो, एक तो मुझे गिवन है ये A, और एक मुझे निकालना है AD, तो AD अपॉन DE, AD अपॉन DE। तो देखो, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा आ गया, तो AD की वैल्यू तो L है, DE की वैल्यू A है, तो L1 की वैल्यू आ गई A सीकेंट थीटा। समझ गए होंगे। डी की वैल्यू तो तुम्हारे पास AD की जो वैल्यू है बेटा, वो तो तुम्हारे पास L1 है, तो L1 आ गया A इंटू सीकेंट थीटा। चलो सिमिलरली L2 निकाल लेते हैं। कौन सी ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल DC, इसको F ले लेते हैं। तो देखो DCF, बोलो क्या होगा, DC अपॉन DF विल बी इक्वल टू, ये क्या है तुम्हारे पास, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर, विल बी इक्वल टू, तो कोसिकेंट थीटा होता है। तो L2 की वैल्यू आ गई, DF कितना है तुम्हारा, B है, B इंटू कोसिकेंट थीटा। ये सब क्यों कर रहे हैं हम, L1 भी निकाल लिया हमने, L2 भी निकाल लिया। अब देखो L की वैल्यू आ जाएगी इजीली, बताओ L किसके इक्वल आया, L विल बी इक्वल टू L1 मतलब A सीकेंट थीटा प्लस L2 मतलब B कोसिकेंट थीटा। देखो हमने इसको वन वेरिएबल में बेटा कन्वर्ट कर लिया, चेक कर लीजिए, A और B तो गिवन था, उनका तो यूज होना ही था, और ये थीटा तुम्हारा सिंगल वेरिएबल आ गया। अब क्या करें, अभी ये खत्म नहीं हुआ है बेटा, इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन को कर दोगे। देखो अब दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, DL अपॉन D थीटा विल बी इक्वल टू A इंटू, बताओ सीकेंट थीटा का क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस B इंटू कोसिकेंट थीटा का क्या होगा, माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। और क्या करें, एक बार फिर डेरिवेटिव कर लें। चलो देखो DL अपॉन D थीटा, D स्क्वायर L अपॉन D थीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू A इंटू, देखो इसमें UV लगाओगे, जब UV लगाओगे तो क्या होगा बताओ, सीकेंट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू, बताओ सीकेंट थीटा का क्या होगा, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, और ये क्या है माइनस, ये तो खत्म हो गया यहाँ पे A इंटू का, तो ठीक है। अब माइनस B इंटू क्या होगा, देखो ये माइनस तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा का क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा का क्या होगा, माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, ये दोनों बोलो बाहर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, A इंटू
सीकेंड थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंड थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बी इंटू माइनस अंदर से बाहर निकाल लिया तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया तुम्हारे पास कोसिकेंट क्यूब थीटा प्लस ये क्या बन गया कोसिकेंट थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। चलो डबल डेरिवेटिव की जरूरत होगी तो देखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, डीएल बाई डी थीटा को क्या रखेंगे, डीएल बाई डी थीटा को जीरो रखेंगे। जब इसको जीरो रखेंगे तो बताओ क्या करें, यहां से ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा माइनस बी इंटू कोसिकेंड थीटा इंटू कोट थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। और इसको अगर सोल्व करें तो कोसिकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये क्या होता है कोसिकेंट साइन थीटा, कोस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। क्या करें जरा बताइए, ए साइन क्यूब को इधर ले आते हैं, साइन क्यूब थीटा अपॉन, चलो एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं, ए साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू बी कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए, और यहां से टेंजेंट क्यूब थीटा आ जाएगा बी अपॉन ए, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा बी अपॉन ए की पावर 1/3। और कोई आपसे कोट थीटा पूछ ले तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ए अपॉन बी की पावर 1/3। कैसे बेटा, टेन का रेसिप्रोकल ही तो कोट होता है। तो देखो अब हमें एक बात तो क्लियर है, क्या भाई कि क्या क्लियर है कि जब इस टेन थीटा को मैं यहां रखूंगा इस इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव में, देखो ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव आया था डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो देखो ये सारी टर्म में प्लस है, इसमें भी प्लस है। तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो देखो सीकेंट को तो तोड़ दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और टेन थीटा की वैल्यू आपके पास है, प्लस की वैल्यू है बी और ए तो पॉजिटिव है, टेन थीटा की जगह रख दूंगा बी बाई ए, सीकेंट थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट तो प्लस ही आना है, ये भी प्लस। कोसिकेंट क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा कितना रखा है ए अपॉन बी, प्लस आएगा, ये भी प्लस आया आपका, और ये भी कोट स्क्वायर थीटा बी अपॉन ए की ए अपॉन बी की पावर 1/3, मतलब सारी चीजें प्लस आ रही हैं। तो अगर ये सारी प्लस आएंगी तो बताओ मैं क्या कहूंगा इसको, मैं इसको कहूंगा कि भाई हमारा जो डबल डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव आया है, और जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा एट टेन थीटा विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/3 डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। ध्यान से देखो कोई नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं है, सारी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो क्या हुआ, सो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम। चलो जी ये बात तो हमने प्रूव कर दी, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में एक बात और पूछ ली, कह रहा है वो मिनिमम लेंथ भी निकालो, वो ये होगी। तो आप बताओ मिनिमम लेंथ कैसे निकालें, याद करो एल किसके इक्वल था, ए सीकेंड थीटा प्लस बी कोसिकेंड थीटा, यही तो था। चलो एल विल बी इक्वल टू ए इंटू, बताओ सीकेंड थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट, इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट। चलो वैल्यू पुट करो, ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा ये है बी अपॉन ए की पावर 1/3, तो इसको क्या कहूंगा बी अपॉन ए इसकी पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर करूंगा तो पावर कितनी आ जाएगी 2/3 प्लस बी इंटू 1 प्लस कोट थीटा क्या है ए बाई बी की पावर 1/3, स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा ए अपॉन बी की पावर 2/3। जरा सोल्व करिए,
L विल बी इक्वल टू A इंटू, जब इसको सोल्व करोगे तो ये A की पावर 2/3 एलसीएम आएगा, तो यहाँ आ जाएगा A की पावर 2/3, B की पावर 2/3, और जब नीचे A की पावर 2/3 को बेटा बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो कितना आएगा, A की पावर 1/3। ये क्या आएगा, B इंटू एलसीएम B की पावर 2/3 प्लस A की पावर 2/3 अपॉन, जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे B की पावर 2/3 को तो B की पावर कितना आएगा, 1/3। चलो आप जरा बताइए, यहां थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अब ये A की पावर 1 है, यहाँ A की पावर 1/3 है, जब ऊपर ले जाओगे बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो A की पावर आ गया 2/3, आगे क्या आएगा, अंडर रूट A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3, ठीक है बेटा, प्लस यहां जब माइनस करोगे तो B की पावर 2/3 प्लस इंटू आ जाएगा आपके पास A की पावर 2/3 का अंडर रूट, B की पावर 2/3 का अंडर रूट। चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको लिख दो, ये तो एक ही बात है। आप देखो इन दोनों में से ये फैक्टर कॉमन आ रखा है, जब ये फैक्टर कॉमन लोगे तो L आ जाएगा A की पावर 2/3, B की पावर 2/3 इसका अंडर रूट, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा A की पावर 2/3 और यहाँ बचा B की पावर 2/3। ठीक है बेटा, ये दोनों में कॉमन आ गया तो A की पावर 2/3, B की पावर 2/3। अब देखो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, बेस तो दोनों का सेम है, ये 1/2 और ये 1, तो इसको लिख सकता हूं A की पावर 2/3, B की पावर 2/3, इसकी पावर 3/2। भाई 1 + 1/2 कितना हुआ, 3/2, और देखो हमें यही तो प्रूव करना था, A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 इसकी पावर 3/2। बहुत आसान क्वेश्चन थे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।